कितने गरीब किसान ऐसे हैं जिनको जीवन में पहली बार प्रधान सेवक एक ऐसा मिला जिसने 5 लाख रुपए की सेवा आयुष्मान भारत के तहत मुहैया कराई। आज जो डंके की चोट पर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, उन्होंने कभी किसान परिवार के लिए ना शौचालय बनाया, ना उनकी रसोई में गैस का सिलेंडर भिजवाया, ना उनके परिवारों को आयुष्मान भारत का तोहफा दिया। बिल को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ये लोग। ऐसा क्या है इन बिलों में जिनसे आपत्ति है कांग्रेस और यूपीए दल के नेताओं को? किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया, एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज बतलाना चाहती हूं आप जैसे भाइयों को, नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एमएसपी में पूरे देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपया मुहैया कराया है। और अगर आप यूपीए के कार्यकाल का आंकड़ा देखें तो स्तब्ध हो जाएंगे कि 10 साल यूपीए की सरकार रही, खर्चा कितना? मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपया। ये जो आज ढोंग कर रहे हैं हितैषी बनकर किसानों का, कांग्रेस और यूपीए की जब केंद्र में सरकार थी तो किसान का क्या हश्र था? हर चुनाव में किसान को झांसा दिया जाता कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा और वोट पड़ने के बाद किसान दर दर की ठोकरें खाता। मोदी और योगी की जब सरकार आई तब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद 36,000 करोड़ रुपए के माध्यम से 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। यह सत्य कोई झुठला नहीं सकता। डॉक्टर बालियान ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इतना संपन्न है कि 6,000 रुपया उसको कम लगता हो, लेकिन शुभ शुरुआत तो हुई। कितने किसान ऐसे जो कर्ज तले दबे जा रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से न सिर्फ कर्जा माफ किया गया, बल्कि देश के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया, 10 साल का 60,000 रुपया देने वाला अगर कोई नेता इस देश में आया तो नरेंद्र मोदी आया। आज किसान भाइयों से कहना चाहती हूं, इस 1.5 वर्ष में 14 करोड़ देश के किसानों को 93,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने बैंक के खाते में पहुंचाया तो मोदी ने पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी या सपा ने नहीं पहुंचाया। और दुस्साहस देखिए इनका, अगर कोई टीवी चैनल पर जाए तो कांग्रेस के और विपक्ष के नेता कहते हैं कि जिसने बिल बनाया वो किसान नहीं। मैंने पूछा, क्यों? राहुल गांधी किसान है, सोनिया जी किसान है, जो देश की संसद में मिर्च हरी है कि लाल है यही तय नहीं कर पाते, वो किसान है। जो 40 इंच का आलू उगाते हैं, मशीन में आलू एक तरफ डालकर दूसरी ओर से सोना निकालने की बात करते हैं, वो किसान है। और इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं, साल 2000 से शुरू हुआ यह सिलसिला कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का उत्थान लाना है, उफान लाना है, क्रांति लानी है, ताकि किसान देश का समृद्ध हो सके। 20 साल की चर्चाओं के बाद गत 6 महीने में बिल के पारित होने से पहले देश के कृषि मंत्री ने 1.5 लाख ऑनलाइन किसानों से, किसान संगठनों से चर्चा करने के बाद देश की संसद में बिल को प्रस्तुत किया, सदन में आश्वस्त किया कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद नहीं होगा, विपक्ष के बहकावे में ना आए। सदन में प्रस्तावना की कि एपीएमसी के कानून को कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसान विचलित ना हो।
और आज डंके की चोट पर आपकी बहन ये कहती है कि बिल के पारित होने के बाद धान की खरीदी में 40 लाख से ज्यादा किसानों को गत 2 महीने में 73,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने बैंक के खाते में दिलाया तो वो मोदी ने दिलवाया। वस्त्र मंत्रालय की ओर से एमएसपी के कपास की खेती में, कपास की खरीद में मात्र 2 महीने के अंतराल में 9 लाख किसानों को 11,000 करोड़ रुपया बैंक के खाते में किसी ने मुहैया कराया तो मोदी ने कराया। लगभग देश का ये 50 लाख किसान आज विपक्षी दलों से पूछ रहा है कि हम प्रमाण हैं मोदी की नीयत का, हम प्रमाण हैं कि मोदी ने जो वचन दिया उस वचन का पालन किया, एमएसपी की खरीद करी। तुम क्यों बरगलाते हो उन लोगों को जिनके नाम से तुम अपनी राजनीति की रोटियां सीखते हो? इस बिल में एक भ्रम फैलाया, कहा किसान की जमीन जब्त हो जाएगी। डॉक्टर बालियान ने, मेरे भाई ने जो कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आज तक किसी किसान की जमीन जब्त नहीं हुई, ऐसे देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कानून आया जिस कानून में इंगित किया गया कि अगर किसान के साथ कोई कानूनी करार होता है तो जबरन ना किसान की जमीन बेची जा सकती है, ना किसान की जमीन जबरन खरीदी जा सकती है, ना किसान की जमीन जबरन गिरवी रखी जा सकती है। अगर जमीन किसान की संरक्षित की नरेंद्र मोदी ने, तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को दुख क्यों होता है? डॉक्टर बालियान ने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने अमेठी की लोकसभा सीट जीती है, लेकिन सही मायने में अगर मेरे जीवन की उपलब्धि कोई माने तो मात्र सीट जीतना उपलब्धि नहीं, अमेठी की बहन कहलाना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, दीदी कहलाना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। और आज उनकी प्रतिनिधि, उनकी बहन होने के नाते आपसे कहना चाहती हूं, उस एक लोकसभा सीट पर 50 साल उस खानदान का राज था और उस एक लोकसभा सीट पर किसान की क्या गत की गांधी खानदान ने, उसका प्रमाण इस मंच से आज मैं दे सकती हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस एक सीट पर किसान को धोखे में रखकर यह कहा कि जमीन अपनी दे दो, हम नौकरी देंगे। किसान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके अपनी जमीन दी और हड़प गए गांधी खानदान के लोग। 6 साल से वो किसान जिसने गांधी खानदान पर, कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा किया, वो किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है ताकि अपनी जमीन वापस ले सके। अरे जो अपने ही लोकसभा क्षेत्र में किसान की जमीन खा गए, वो देश के किसान के क्या खाक हो पाएंगे? दोगलापन देखिए इस पार्टी का, दोगलापन ऐसा कि अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां पर एपीएमसी का एक्ट नहीं लगा है, वहां पर मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है। अरे दोगलापन तो इतना कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए, तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तब उनके पास देश के किसान के लिए समय नहीं था। इसलिए आज जैसे डॉक्टर बालियान ने कहा, जो किसान इस भ्रम में है कि राहुल गांधी तारणहार बनेंगे, उनसे कहना चाहती हूं, जिस राहुल गांधी के सामने कांग्रेस खुद डूब रही है, वो राहुल गांधी जो अपनी पार्टी को ना बचा सके, वो देश के किसान का क्या खाक कल्याण कर पाएंगे? आज किसान भाइयों से कहने आई हूं, नए भारत के निर्माण में किसान का योगदान, किसान की भूमिका अहम है और इसी नए भारत के निर्माण में टेक्नोलॉजी, किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े इस संकल्प के साथ अगर हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने स्थापित करने की किवायद की, शुरुआत की, तो उस नेता का नाम देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है। देश का किसान
आज टेक्नोलॉजी से जुड़कर नए आकाश को छूना चाहता है। देश के 500 जिलों में मंडियों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 1,70,00,000 किसानों को इनाम की योजना के माध्यम से 1,30,00,000 करोड़ का अगर व्यवसाय किसी ने सुनिश्चित करके दिखाया इन 5 सालों में, तो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। आज किसान भाई जो प्रगति के पथ पर चल पड़े हैं, उनको आज आश्वासन देने आई हूं कि अगर इस वर्ष का आप बजट देखें भारत सरकार का, तो मात्र कृषि क्षेत्र के लिए 1,30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मात्र भारत के कृषि क्षेत्र के लिए अगर किसी ने मुहैया कराया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कराया। बाल्यान साहब के अपने मंत्रालय में पशु के टीकाकरण के लिए 13,500 करोड़ रुपया किसी ने अगर मुहैया कराया, तो भाजपा की केंद्र की सरकार ने कराया। अरे डेयरी के हमारे किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपया किसी ने अगर मुहैया कराया, तो भाजपा की केंद्र की सरकार ने कराया। जब कोरोना की महामारी ने हिंदुस्तान पर दस्तक दी, तब भी कोल्ड स्टोरेज हर जिले में बन सके, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया एग्री इंफ्रा फंड में अगर किसी ने मुहैया कराया, तो केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी नित सरकार ने कराया। इसलिए आज कर्मठ किसानों के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी आभार व्यक्त करने आए हैं। आपने आज यहां अपनी उपस्थिति से, आपने कृषि मंत्री के समर्थन से, आपने नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक आशीर्वाद देकर यह ऐलान किया है कि मोदी है तो कृषि क्षेत्र में भी प्रगति मुमकिन है। इस बात को प्रतिस्थापित करने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं।